डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री का हमारे पास टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोलरता। बच्चों, जो हमारा ये मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोलरता है, ये बच्चों हमारे पास क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। और ये बच्चों पेपर में अवश्य पूछा जाता है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, जिससे आप लोगों को इस चार टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को परिभाषा बताएंगे और जो उसका फार्मूला बताएंगे, आप लोगों को एक में सिंपली तरीके से बताएंगे। और सिर्फ बच्चों इन चार में से किसी एक का फार्मूला आपको याद कर लेने से, मतलब कि समझने के बाद आप को तीन जो हमारे पास और डिफिनेशन है उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक क्या है, मोलरता है। तो क्या बताना है कि मोलरता की जो डिफिनेशन होती है, तो क्या बताओगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा। क्या बताओगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बच्चों विलियन की मोलरता कहलाती है। मोलरिटी को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों, जो हमारा मोलरिटी होता है, इसको हम कैपिटल एम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्या बताएंगे? मोलरता एम इक्वल क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलियन का लीटर में आयतन। विलियन का लीटर में आयतन। एक फार्मूला ये होगा, और इसका सेकंड फार्मूला, इसी को हम आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इक्वल विलेय का द्रव्यमान गुणे मल्टीपल 1000 अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का मॉलिक्यूलर मास इनटू विलियन का आयतन। ब्रैकेट में क्या लिखना? लीटर में। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। इसी को हम बच्चों इंग्लिश के वर्ड में क्या बताएंगे? एम इक्वल विलेय का द्रव्यमान। बच्चों हमको पता है कि जैसे हमारे पास विलेय को मैं क्या मान लिया? ए मान लेंगे, और विलायक को क्या मान के चलेंगे? बी। तो बच्चों, जो हमारे पास सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट को ए मान लिया और सॉल्वेंट को क्या मान लिया? बी मान लिया। हमको पता है बच्चों, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? भार। अब भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। अब वेट बच्चों किससे स्टार्ट होता है? डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। तो एम इक्वल क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान, फिर क्या बोला है? विलेय का अणु द्रव्यमान। बच्चों, आणविक द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम किसके लिए बता रहे हैं बच्चों? विलेय के लिए। तो अब हम बताया था कि विलेय को क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, और विलायक को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एम ए इंटू, अब क्या बोला था बच्चों? विलियन का आयतन। हमको पता है कि बच्चों आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा एम इक्वल डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू वी। तो बच्चों, ये जो हमारा फार्मूला है, इसको याद करना है, क्योंकि जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोगों को ये फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन किसकी बताना बच्चों? हमको नॉर्मलता की। किसकी? नॉर्मलता की। अब बच्चों, हमको नॉर्मलता की डिफिनेशन याद कैसे करना है? इसके लिए क्या करेंगे? इसे वही रहेगा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित। बच्चों, जो भी हमको यहाँ पर चेंज करना है, सिर्फ मोलों की जो संख्या है इसको चेंज करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों, जहां पर हमारे पास विलेय की मोलों की संख्या है, जो मैं संख्या यदि मोलों में लूंगा, यदि वही संख्या में यदि किसी दूसरे के माध्यम से बता रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिफिनेशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या बताओगे? नॉर्मल तक डिफिनेशन हो जाएगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमानों की संख्या विलियन की
नॉर्मलता कहलाती है। तो बच्चों हमको क्या करना है, नॉर्मलता में विलेय के मोलों की जगह क्या कर देना है, विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या। तो बच्चों जो हमारी डिफिनेशन हो जाएगी तो किसकी हो जाएगी, नॉर्मलता की हो जाएगी। और क्या बताओगे, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या बताओगे, नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। और नॉर्मलता का बच्चों फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल विलेय की, जो मैं मोल किया था यहां पर क्या कर देंगे, ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या। और अपान में बच्चों वही रहेगा विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है इसमें सिर्फ बच्चों मेरा क्या चेंज होगा, यहां पर वही रहेगा विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 अपान विलेय का अणु द्रव्यमान की जगह बच्चों क्या कर देंगे हम, तुल्यांकी द्रव्यमान, क्या लिख देंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन लीटर में। और इसको बच्चों मैं इंग्लिश में के वर्ड में क्या बताएंगे, कैपिटल एन इक्वल, हमारे पास वही है विलेय का द्रव्यमान, ओनली क्या चेंज किया था बच्चों, विलेय का जो हमारे पास ये तुल्यांकित द्रव्यमान है तो अणु द्रव्यमान की जगह क्या चेंज किया बच्चों, तुल्यांकित द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तुल्यांक का मतलब होता है इंग्लिश में तुल्यांकी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को बच्चों हम इक्विलिब्रियम का जो डिफिनेशन होती है किससे, ए से होती है, उसकी जो मीनिंग होती है तो क्या बता दोगे, ई ए, क्या हो जाएगा, ई ए। तो एन इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान ई ए इंटू भी। तो बच्चों ये मेरा किसकी डिफिनेशन हो गई, नॉर्मलता की। अब बच्चों हम आ जाते हैं फार्मलता में। तो फार्मलता में क्या बताओगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या विलियन की फार्मलता कहलाती है। ठीक है, फार्मलता को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों कैपिटल एफ इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम, तुल्यांकी हटा देना है, अब तुल्यांक के प्लेस में क्या कर देना बच्चों, हमको सिर्फ सूत्र लगा देना। क्या लगा देना है, सूत्र। क्या बताओगे, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपान विलियन का लीटर में आयतन। ठीक है, अब बच्चों एफ इक्वल क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान गुणे विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपान, बच्चों जो हम यहाँ पर तुल्यांकित किया था यहाँ पर क्या कर देंगे, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन लीटर में। तो बच्चों एफ इक्वल क्या हो जाएगा, सिर्फ मेरा ये बस चेंज करना है। ठीक है ना, तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बताएंगे, विलेय का द्रव्यमान मतलब डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब मैं क्या बोला, विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। तो बच्चों हमको पता है कि सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्मूला। फार्मूला का फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एफ। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों, मास। तो क्या हो जाएगा, एफ एम। तो इसके प्लेस में क्या कर देंगे बच्चों, एफ एम। हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, फार्मलता का। ठीक है, अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, मोललता, मोललिटी। ठीक है ना, इसमें क्या बताएंगे बच्चों, मोललिटी में। अब बच्चों हमको जो मोललिटी है, मोललिटी में बच्चों हम विलियन का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, विलायक का। किसका यूज करते हैं, विलायक का। तो यहां पर ध्यान देना है, क्या बताओगे, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है, विलियन की मोललता कहलाती है। अब बच्चों मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देना है। जो हमारा मोललता होता है, मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है और मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है, जो हमारे पास मोलरिटी होती है उसको कैपिटल एम से और मोललिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल एम इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, वही विलेय की
मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। एक सेकंड, क्या बताओगे? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें बच्चों? ग्राम में। क्या बताया था? ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम लिया हूं, ये बता देना है कि जो मैं विलायक का द्रव्यमान लूंगा किस में लेंगे? ग्राम में, ठीक है ना। तो स्मॉल m इक्वल क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000, विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 अपान विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका था कि हम विलेय को क्या मान रहा हूं बच्चों? A मान रहे हैं, और विलायक को क्या मान के चल रहा हूं? B, ठीक है। तो स्मॉल m इक्वल क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान मतलब कि WA इंटू 1000 अपान विलेय का अणु द्रव्यमान MA इंटू विलायक का द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा? WB। तो बच्चों ये मेरा किसका फार्मूला हो जाएगा? मोललता का। तो बच्चों आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के बाद मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता और मोललता के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।